एवरीवन, वेलकम है आप सभी का। तो जैसा कि हमारा ये चल रहा है 1 विश इन 7 डेज चैलेंज, और हाँ, ये उस विश के लिए है जो आप जिस विश के लिए हद से ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आप भगवान जी से, आप यूनिवर्स से, आप ईश्वर से बोल रहे हैं कि बस ये मुझे दे दीजिए ईश्वर, मुझे इसकी सबसे पहले ज़रूरत है। आपके मन में वो चीज़ टिन टिन करके चल रही है। ये चैलेंज हमारा उस विश के लिए है। ओके, तो उसके लिए जैसा कि हमारा आज डे 5 है, तो हमारे जो भी हमारा टास्क है, साथ ही साथ उसके साथ कुछ जो मोटिव जैसे पॉइंट्स मैं आप सभी को इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि हम अपने ऊपर, जो अपने इस शरीर के ऊपर, अपनी सोल के ऊपर, माइंड बॉडी सोल के ऊपर जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसको लेकर हमें क्या क्या पॉइंट्स को फॉलो करना है। एक्चुअली ये शब्द बड़े अजीब होते हैं, पॉइंट्स, टास्क, ट्रिक, नहीं, ये हमारा लाइफ है एक्चुअली। ओके, तो आज के इस डे 5 के चैलेंज में हमको क्या करना है, जैसा कि हमारे 2 बेसिक टास्क चल ही रहे हैं डे 1 से, जिसमें कि हमने अपनी सिर्फ उस एक विश को लेकर एक अफर्मेशन सेट की है। जो अफर्मेशन क्या है कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ यूनिवर्स कि मेरा डैश ये काम हो गया है इन प्रेजेंट टाइम 7 टाइम। ओके, प्रेजेंट टाइम विश आपकी ऐसे लिखनी है आपको, थैंक यू यूनिवर्स, और आपके जो भी ईस्ट है, ओम साई राम, इस तरह से। तो क्या से फिर से बता दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मेरा ये काम हो गया है। ओके, उसके बाद लिखना है आपको, थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ यूनिवर्स कि मेरा ये काम हो गया है, थैंक यू यूनिवर्स, ओम साई राम। इस तरह की आपने अपनी उस विश को लेकर ये अफर्मेशन हमने बनाई है। इसे हमें डेली 7 टाइम लिखना है, और ऐसा कोई विशेष टाइम नहीं है, अर्ली मॉर्निंग 3:03 पे लिखना है, 1:01 पे लिखना है। नो, आपको जब समय मिलता है पूरे 24/7 आवर्स में, मतलब कि 24 घंटे में जब समय मिले आप इसे तब लिखें। साथ ही साथ आपको सेम अफर्मेशन को 108 टाइम चैंट करना है। ये बहुत ही मैजिकल है, जादू ही है। जो लोग ये कर रहे हैं उनकी सक्सेस स्टोरी 100% आने वाली है। साथ ही साथ अब ये जो 2 हमारे बेसिक टास्क हो गए, तो डे 5 के टास्क में और हमें क्या ऐड करना है, तो उसके लिए हमको आज सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सेल्फ के लिए एक लव लेटर लिखना है। जी हाँ, मैं खुद अपने लिए। तो बिल्कुल आप अपने लिए भी आप अपना नाम ऐड करके, डियर जो भी आपका नाम है, और अपने आप को जितना पैम्पर कर सकते हैं। ओ माय गॉड, यू आर सो अमेजिंग, यू आर सो टैलेंटेड। तुम जो बोलती हो वो हो जाता है। तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी एजुकेटेड हो, तुम कितने अच्छे से लोगों से डील करती हो। अपनी हर एक क्वालिटी उस लव लेटर में अपने आप को बताइए। यस, खुद की खुद से पहचान करनी है। सबसे पहला बंदा हम खुद हैं, जिसको हमें जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो फन टास्क क्या है, आपको सेल्फ लव लेटर लिखना है। और नेक्स्ट थिंग इज़ कि डी क्लटरिंग ऑफ थिंग्स। घर में या हमारे खुद के जो घर का, चलो अगर हम घर में सभी के साथ जैसे कि रहते हैं तो मना करते हैं, लेकिन हाँ, हमारे पास जो भी ऐसी पुरानी चीज़ें, खराब चीज़ें, या फिर वो सही भी हैं फिर भी हम उन्हें रखे हुए हैं सालों से कि ये काम आ जाएंगी, बिना वजह में बचे हुए डब्बे, खाली चीज़ें कि इनमें कुछ रख लिया जाएगा, इनको कुछ भर लिया जाएगा, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो उन चीज़ों की सिंपली बताऊँ तो जो चीज़ें 1 साल से आपने यूज़ नहीं की है, चाहे वो कपड़े हो, चाहे कॉस्मेटिक हो, चाहे वो फुटवेयर हो, एनीथिंग, आपको उसको हटा देना है। अगर आपको एकदम से नहीं हटाते बन रहा है ना, तो आज से ही आप उसको शुरू करिए कि आपके मन में इस समय ढेर सारी चीज़ें आ गई होंगी, मैं अभी बता दूँ। तो बस आपको उन्हें हटाना है, थोड़ा-थोड़ा करके रिलीज़ करना है। मैं सच बता रही हूँ, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। जिस वक़्त मैंने ये चीज़ किया है, पूरा साल 2024 मैंने जो डिक्लटरिंग की है, मेरी लाइफ़ में अबंडेंस भर-भर के आई है। तो ये काम आपको करना है। और जैसे कि मैंने, आप बोल रहे हो ना कि डे 1 में ये टास्क है, फिर भी आप इसकी शुरुआत कीजिए। कुछ भी ऐसा बेकार सा सामान है, उसको तो हटाइए, रिलीज़ कर दीजिए। किसी को हेल्प कर सकते हो तो किसी को दे दीजिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन आप यूज़ नहीं कर रहे हो, किसी और को दे दीजिए। देन आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, एक मैं प्रेयर यहाँ आपको बताने वाली हूँ, आपको वो प्रेयर करनी है। ठीक है, मेडिटेशन मोड में बैठ के 5 मिनट्स 10 मिनट्स आपको ये प्रेयर करनी है। किस वे में, आपको एक लाइन बोलनी है, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। आप ये जो विश मांग रहे हो ना, ये आपकी जिम्मेदारी पे यूनिवर्स आपको देंगे। भाई, जब हम कोई चीज़ मांगते हैं ना, तो उसकी एक गारंटी लगती है। मार्केट में भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो मनी लगती है, ठीक है, कोई लोन लेते हैं तो गारंटी लगती है। तो यहाँ पे आपको गारंटी क्या देनी है, वो आपकी खुद की। ठीक है, आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। पहले आपको 11 टाइम बोलना है, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। ओके, 11 टाइम बोलना है। उसके बाद शिद्दत से, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, शिद्दत से 5 मिनट ही सही आपको ये बोलना है, होपोनो प्रेयर, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। इससे क्या होगा, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ना। अब देखिए, हमारे ढेर सारे
मतलब ये तो हम जानते हैं हम एक सोल है, हमारे पास लाइफ के कर्मास होते हैं, इस लाइफ के कर्मास होते हैं और उनके मतलब हम अपना बैगेजेस साथ में लेके चलते हैं और उन्हीं को रिलीज़ करते-करते हम अपनी मोक्षा की जर्नी तक पहुँचते हैं और लाइफ में जो है सक्सेस को अट्रैक्ट करते हैं, मनी को अट्रैक्ट करते हैं। जितना कर्मा बैगेज कम होता है, उतने ही हम हील होते चले जाते हैं और उतनी ही हम सफलता को, अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब आपने ये प्रेयर बोल दी ना, ये जादुई प्रेयर, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ, इससे क्या होगा? आपने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम मैजिकल काम करता है। अब सोचो, इसका मैं एग्जांपल बताती हूँ, जैसा मेरे मन में आया कि अच्छा ये ऐसा होता है। तो क्या होता है ना कि आप सोचो, अब इमेजिन करो कि एक व्यक्ति है और उस पर कोई इल्ज़ाम लगा है, ठीक है? हाँ, और उसने किया भी है। इल्ज़ाम लगा है, उसके आस-पास 10 लोग खड़े हैं, 10-20 लोग खड़े हैं और उसको उसको घेर कर उस पे उँगली कर रहे हैं, उसको ताना मार रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि ही इज़ द कल्प्रिट, ही इज़ द अपराधी, ही इज़ द क्रिमिनल, इसने ये किया है, इसने ये किया है। नॉर्मली हम इसका रिएक्शन क्या देखते हैं? वो बंदा वहाँ से मना करेगा, नहीं मैंने नहीं किया, वो डरेगा, नहीं मैंने मुझसे ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर वो प्यार से एक्सेप्ट कर ले, ठीक है? अगर वो प्यार से एक्सेप्ट कर ले कोई भी गलती अपनी, तो जो वो 10-20 लोग हैं ना, उसमें से आधे तो यूँ ही हट जाएँगे, क्योंकि उनको मौका मिल रहा था परेशान करने का, है ना? एक तरह से तो शक करने का, वो हट जाता है। तो उसी तरह से फिर अगर जितना आप एक्सेप्ट करोगे, ये सारे जो वो जो लोग थे ना, एक्चुअली वो आपके कर्मास थे। वो कर्मास बैगेज थे, वो आपकी सोल से, आपकी लाइफ से, इस लाइफ से, ओके, निकलते जाएंगे, रिलीज होते जाएंगे। और जितना आप रिलीज करोगे ना चीज़ों को, उतना अभी खाली करना है ना, खाली करेंगे जब अपनी सोल को, अपनी सोल की उस प्योरिटी को, उस प्योर जो अपनी सोल है, एक वेसल है जो हमारा, तभी तो उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी, मनी, करियर, जॉब, सफलता। समझो इस चीज़ को। तो जो मैंने आपको ये बात बताई है ना, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ, देन होपनो प्रेयर, इसको ज़रूर कीजिए। ये आज का भी टास्क है और आप इसको अपने डेली टास्क में भी ऐड कर सकते हो। ओके, एक्सेप्टेंस का मैंने मीनिंग बता दिया, सेल्फ लव लेटर लिखना है खुद के लिए और डिक्लटर ऑफ थिंग्स करना है। चलिए अब हम बात करते हैं पर्ल्स पॉइंट्स की। फिर से वही पर्ल पॉइंट्स हमारे कि वही माइंड से डील करना है, हार्ट से डील नहीं करना है, यहाँ तक किसी को नहीं लाना है, यहाँ सिर्फ हमारे ईश्वर रहते हैं, हम खुद रहते हैं, यहाँ से डील करना है वर्ल्ड को। ओके, और उससे पहले इस पर भी आपका खुद का काबू होना चाहिए, यानी कि आपके माइंड पर। दूसरी बात है कि हम उस ईश्वर का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हैं। हमको ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है एक टास्क के साथ, वो टास्क आप खुद हो। हमें अपने ऊपर वर्क करना है, ढेर सारा वर्क करते हुए, अबेंडेंस, सक्सेस, मनी एंड ढेर सारी जो है ना असेंशंस को पाते हुए अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करना है। डीप ब्रीथिंग वाला प्रोसेस आप करिए, नो कंप्लेन मोड में रखिए, किसी को चेस नहीं करना है, किसी को चीट नहीं करना है, किसी के लिए सामने क्या उसके पीठ पीछे भी कहीं भी किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है। जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, वो हम अट्रैक्ट करते हैं और जो हम विजुलाइज करते हैं वो हम बन जाते हैं। तो विजुलाइज कीजिए अपनी विश को कि हमें वो विश मिल गई है, हम डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग करना है। ओके, और साथ ही साथ आपको मैंने बताया था जैसे कि मैजिकल स्प्रे कीजिए, धूनी कप कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए, वाटर अफर्मेशन, पानी बिना अफर्मेशन के पीना ही नहीं है, एक ओपन प्रेयर तो बोलनी ही है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। इस तरह से जो आपकी जो लाइफ है ना, ये जो आप प्रोजेक्ट पे हर एक दिन, हर एक मिनट खुद के लिए है हमारा, बस अपने आप को ये बताना है। आप देखेंगे, आप जिस क्षण जिस पल इस चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए ये सब टास्क, ये सब चीज़ें करना शुरू करेंगे, आपकी लाइफ में चमत्कारी परिवर्तन आने लग जाएंगे। एक बार ज़रूर कीजिए। और हो सकता है ये वीडियो आपके सामने इसीलिए आया हो कि ये मेरे लिए है। बस आप ये सोचो, ये वीडियो मेरे लिए है और आज से, अभी से मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है मेरी लाइफ की, मेरी सोल की, मेरे माइंड, मेरे बॉडी की। और मैं अब खुद के लिए ही, खुद की ग्रोथ के लिए पहले जीना है। ओके, हमारी ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट है। याद रखिए कि हम यूनिक हैं। टॉक्सिक लोगों को छोड़ दीजिए, उनको जाने दीजिए, रिलीज़ कीजिए अपने अंदर से। साथ ही साथ थॉट और एक्शन, आपका जो थॉट है ना, जो मैंने अभी बताया, वो आपके मन में थॉट आया और आपका मन भी हो रहा है उसको एक्शन में लाने का। तो थॉट और एक्शन के बीच ज़्यादा गैप नहीं रखना होता है, ध्यान रखना। सक्सेस तभी मिलती है उस थॉट को, अगर अगर उसको अगर आप एक्शन में ला रहे हो तो वो उसके बीच ज़्यादा गैप ना हो। तो ये ढेर सारे पर्ल पॉइंट्स आप सबके लिए, और मैजिकल रूप से आपका ये चैलेंज कंप्लीट हो जाए। साथ ही साथ आपकी विश, ये मेरे दिल से दुआ है आप सभी के लिए, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।